हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिंटेक्स कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पिंटेक्स कुर्ती की कटिंग। सबसे पहले हम कुर्ती का घेरा लेंगे। तैयार घेरा जो 30 इंच है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 के अंदर मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी, तो टोटल हम 16 पे निशान लगाएंगे। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की तैयार लेंथ 40 है, लेकिन यहाँ पे मैं 37 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि घेरे के अंदर मैं मैचिंग कपड़ा ले रही हूँ जो 3.5 इंच है। उसको अटैच करने पर इसकी कंप्लीट लेंथ जो 40 इंच हो जाएगी। अब हम कपड़े को कट कर देंगे। मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब हम बैक पार्ट की सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तैयार शोल्डर जो 14 इंच है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच मैंने मार्जिन में लिया है। नीचे का शोल्डर का निशान मैं 7 इंच पे ही लगाऊंगी। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। अब मैं नेक का निशान लगाऊंगी जो 3 इंच पे लगेगा। अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी जो आधा इंच डाउन लगेगा, और नेक से शोल्डर तक जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ पर एक लाइन खींच। 14 इंच पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे और 20 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। अब हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तैयार ब्रेस्ट जो 36 इंच है, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 के अंदर मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी, तो टोटल हम 11 पे निशान लगाएंगे। वेस्ट 34 इंच है, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। यहाँ पे निशान लगाएंगे, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे 9 के ऊपर और प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। शोल्डर हमारा 7 आया था, 7 का हाफ 3.5 होगा। साढ़े यहाँ पे हमने निशान लगाया, वहाँ से हमने कर्व देना है शोल्डर का, और 1 इंच अंदर को डीप करना है हमने शोल्डर को। उसके बाद हमने निशानों को आपस में मिला देना है और इस तरह से लाइन खींच देनी है। नेक का हमने आधा इंच नीचे को निशान लगाना है और एक बॉक्स बना देना है और एक कर्व देकर सूट की कटिंग कर देंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। हम सीधे पर ही निशान लगाएंगे। इसको 2 फोल्ड करके इस तरह से एक सेंटर में छोटा सा निशान लगाएं या एक छोटा सा कट लगाएं। अब दोबारा इसको खोल दें इस तरह से, और यहाँ पे हमने एक निशान लगाया है, वहाँ से 1.5 इंच दोनों साइड से छोड़ देना है। यहाँ पे हमने कट लगाया था, वहाँ पे 1.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। सेंटर से हमने 1.5 इंच उस साइड से, 1.5 इंच इस साइड से छोड़ना है। उसके बाद हमने 1-1 इंच पर निशान लगाने हैं दोनों साइड पे। मैंने 7 पिंटक्स बनाने हैं, इसलिए मैंने 7 निशान उधर लगाए हैं और 7 निशान दूसरी साइड पे लगाए हैं। अगर आप ज़्यादा पिंटक्स बनाना चाहते हैं या कम पिंटक्स बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। पिंटक्स की लेंथ जो मैंने 14 इंच रखी है, आप पिंटेक्स की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। चुके हैं। अब हम पिंटेक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक आपने निशान लगाया है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है इस तरह से।
एक पिंटेक्स बन गया है। अब मैं आपको दूसरा पिंटेक्स बना के दिखाती हूँ इस तरह से, और इसको फोल्ड कर देना है कपड़े को। इसी तरह से आपने सारे पिंटेक्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे सारे पिंटेक्स बना लिए हैं। अब इनको ऑपोजिट साइड पे प्रेस करना है, दोनों को बाहर की तरफ प्रेस करना है अच्छे तरह से। अब हम कुर्ती को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। मैंने कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को अलग करके रख देंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट को इस तरह से। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 3 इंच नेक पे निशान लगाएंगे और 4 इंच नीचे को निशान लगाएंगे। अब हम बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। 7 इंच नीचे को निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से हम 1 इंच अंदर को निशान लगाएंगे और वी शेप में ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हो गई है। अब मैं शोल्डर को 1/2 इंच अंदर को और डीप करूँगी। यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। अब कुर्ती को खोल देंगे। मैंने ये 2 स्ट्रिप कट की हुई हैं जो 13 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी हैं। इसके ऊपर मैंने चिपकाने के लिए फ्यूज़न पेपर कट किया है जो 1 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा है। इसको हम प्रेस की हेल्प से चिपका लेंगे और उसको चिपकाने के बाद एक साइड पे रख लेंगे। उससे पहले हम कुर्ती की लेंथ तैयार करेंगे जो मैंने आपको 40 इंच तैयार बोली थी, और मैचिंग कपड़ा जो मैंने अटैच करना था वो बताया था आपको। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हम मैचिंग कपड़ा घेरे के अंदर अटैच करेंगे। यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। अब मैं लेस लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से। लेस मैंने लगा ली है और कपड़े को हम नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हो गया है कंप्लीट। अब हम गले को कंप्लीट करेंगे। मैंने जो आपको स्ट्रिप बताई थी वो मैंने तैयार कर लिया है। फ्यूज़न पेपर मैंने चिपका लिया है।
अब इनको स्ट्रिप को दोनों को आपस में उल्टा रखेंगे और 4 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। नीचे से सिलाई लगाएंगे और ऊपर से खुला रखेंगे। सिलाई लग चुकी है। अब इसको खोलकर हम प्रेस करेंगे इस तरह से। अब हम साइडों पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम कुर्ती की उल्टी साइड से इसको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। और उसको सीधी तरफ पलट देंगे इस तरह से। और सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये हिले नहीं। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। लेस लगा ली है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और कंधों को आपस में जोड़ेंगे। शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम कॉलर तैयार करेंगे। उसके लिए हम कॉलर को इस तरह से पकड़ेंगे और एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से हम कॉलर की लंबाई देखेंगे कि हमने कॉलर की लंबाई कितनी लेनी है। 8.5 आई है। यहाँ पे मैंने फ्यूज़न पेपर 10 इंच लंबा लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया है और बंद वाली साइड से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से एक कर्व दे दूंगी नीचे तक। अब मैं इसको कट कर दूंगी। अब मैं कॉलर का साइज़ देखूंगी कहाँ तक मैंने निशान लगाना है। तो मैं 8.5 पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मेरी कॉलर की लंबाई जो 8.5 आई थी, तो मैं 8.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब 1 इंच ऊपर
आप निशान लगाएंगे, 1 इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे कि आपने कितनी चौड़ी कॉलर रखनी है। यहाँ से एक हल्का सा कर्व देंगे और निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। देखिए हमारी कॉलर की शेप कितनी अच्छी आई है। अब हम फ्यूज़न पेपर को एक कपड़े के ऊपर प्रेस की हेल्प से चिपकाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब हम एक सिलाई लगाएंगे कपड़े को ऊपर फोल्ड करते हुए इसके। सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको एक और कपड़े के ऊपर रख देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और कर्व वाली साइड से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम कॉलर को फोल्ड करके छोटा सा उसके ऊपर सेंटर में कट लगाएंगे। कॉलर को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। हम कॉलर को अंदर की साइड से कुर्ती की अटैच करेंगे, यानी कि उल्टी साइड से अटैच करेंगे और बाहर की तरफ सीधी साइड पे पलटेंगे। अब हम कॉलर को बाहर की तरफ पलटेंगे। अब हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर।
देखिए कितनी अच्छी कॉलर तैयार हुई है। अगर आप भी अपनी कुर्ती में इस तरह से कॉलर अटैच करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग उसमें आएगी। मैंने ये कुर्ती स्लीवलेस बनानी है। इसके शोल्डर में अटैच करने के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप आड़े कपड़े में काटी हैं, यानी कि अरेब में काटी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पट्टियाँ मैंने कैसे काटी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर की लंबाई लेंगे, जैसे कि मैं ले रही हूँ उस हिसाब से आप पट्टियाँ काटेंगे। जैसे कि मैंने ये काट रखी हैं इस लंबाई के हिसाब से कंधे के। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ रखकर, यानी कि उल्टी साइड पे रखकर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद बाहर की तरफ पलट देंगे और फोल्ड कर कर उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर तैयार कर लिया। देखो कितनी फिनिशिंग आई है। अगर आप भी इस तरह से शोल्डर तैयार करेंगे तो इतनी ही फिनिशिंग आएगी आपकी कुर्ती में भी। अब हम साइड पर सिलाई लगाएंगे, कुर्ती की साइडों पे सिलाई लगाएंगे। कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी कुर्ती की लुक अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।